तुम कहते हो मेरा रब कोई और है, मैं ही रब हूं। जिंदगी भी मैं देता हूं और मौत भी। अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो सूरज को मुगरब से तलू करके दिखाओ। देखो, सुबह का सूरज मेरे ही हुक्म से निकलता है। लोगों, सुनो, ये शख्स मेरे इख्तिदार को चैलेंज करता है। ये नरमी, ये सुकून मुझे क्यों ललकार रहा है? ये सल्तनत मेरी है और मेरी ही रहेगी। अगर तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो अंजाम तुम जानते हो। देखो, लोग मुझे खुदा समझते हैं। ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो ताकत के नशे में अंधी होकर खुद को खुदा कहलाने लगी। एक ऐसा बादशाह जिसने दावा किया कि मैं जिंदगी भी देता हूं और मौत भी। जिंदगी भी मैं देता हूं और मौत भी। लेकिन फिर अल्लाह ने उसके गुरूर को तोड़ने के लिए एक ऐसा लश्कर भेजा जो न तलवारें रखता था, न नेज़े, न घोड़े। एक मच्छर, जी हां, एक मामूली सा मच्छर जिसने दुनिया के सबसे बड़े बादशाह को घुटनों के बल झुका दिया। सालों तक वो इसी अजियत में मुब्तला रहा और इसी मामूली मच्छर ने उसका दिमाग खा लिया। ये नमरूद की कहानी है। मेरी ताकत तलवारों से नहीं, मेरे नाम से है। और ये अंजाम है उस कौम का जो गुरूर में इतनी आगे बढ़ गई कि तबाही उसका मुकद्दर बन गई। हजारों साल पहले दरियाए दजला और फरात के दरमियान एक अजीम शहर वाक़े था, बाबिल। ये वो सल्तनत थी जो अपनी ताकत, दौलत और शान व शौकत के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत का हुक्मरान नमरूद इब्ने कनान एक ऐसा बादशाह था जिसके पास दुनिया की हर नेमत, हर सहूलत और हर तरह की क़ुव्वत मौजूद थी। मेरी हुकूमत समंदर की लहरों जैसी मजबूत है। लेकिन ताकत इंसान को हमेशा दो रास्ते देती है, इबादत और शुक्र का रास्ता या तकब्बुर और बगावत का रास्ता। नमरूद ने दूसरा रास्ता चुन लिया। नमरूद ने खुद को रब कहलाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा मुहाफिज और तुम्हारा रब हूं। उसके दरबार में ऐलान होता कि बादशाह हमारा खुदा है। उसके सामने लाए जाने वाले कैदियों को वो अपने हुक्म से कत्ल या आज़ाद कर देता और इसी अमल को वो दलील बनाकर कहता कि मैं जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। जिंदगी भी मैं देता हूं और मौत भी। लोग खौफ से उसके आगे झुके रहते, अपने घरों में, अपने बाजारों में और अपने दिलों में इसी का नाम लेते। उसका गुरूर आसमान को छू रहा था। जब तक मैं हूं, कोई सर नहीं उठा सकता। ऐसे में एक नौजवान उभरा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो सच के अलंबरदार थे, तौहीद के तर्जुमान और अल्लाह के चुनीदा नबी। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि बुत कुछ नहीं कर सकते, न वो किसी को फायदा दे सकते हैं न नुकसान। ना वो सुनते हैं ना जवाब देते हैं। तुम्हारा रब एक है। न वो सुनते हैं न जवाब देते। तुम्हारा रब एक है और वो अल्लाह है। ये वो पैगाम था जो इस पूरी सल्तनत के झूठे निजाम के खिलाफ खड़ा था। एक दिन नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। इस अजीम महल में हजारों लोग जमा थे। नमरूद गुरूर से मुस्कुरा रहा था, जैसे वो अपनी ताकत का मुजाहरा करने आया हो। उसने कहा, मैं भी जिंदगी देता हूं, मौत देता हूं। जिसे चाहूं छोड़ दूं,
जिसे चाहूं मार दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई सुकून से जवाब दिया कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये एक ऐसा सवाल था जो नमरूद के तमाम दावों का पर्दा फाश कर गया। वो गूंगा रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन हक को मानना हर किसी के बस की बात नहीं। कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों को न सिर्फ रद्द किया बल्कि उन पर जुल्म करने का फैसला किया। एक ऐसी आग जलाई गई जिसके शोले आसमान तक बुलंद होते थे। ये आग इतनी शदीद थी कि उसके करीब जाना भी मुमकिन नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बांधकर इस आग में फेंक दिया गया, लेकिन जब वो आग के शोलों के करीब पहुंचे, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। वो आग जो पहाड़ों को जलाने की ताकत रखती थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए फूलों की ठंडक बन गई। पूरी कौम ने ये मंजर देखा, मगर दिल फिर भी न बदले। जिद, हसद और गुरूर ने आंखों को अंधा कर रखा था। अल्लाह ने नमरूद को मोहलत दी। उसकी सल्तनत बढ़ती रही, खजाने भरे रहे और महल शानो शौकत से जगमगाते रहे। जो मेरे फैसले पर शक करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। ये सब मेरे ज़ीरेंगे हैं, सब। लेकिन जब अल्लाह का फैसला आता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक सुबह बाबिल के आसमान पर एक अजीब मंजर उभरा। छोटे छोटे कीड़ों का एक अजीम लश्कर, मच्छरों का लश्कर, इतना बड़ा कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। ये मच्छर इंसानों और जानवरों के जिस्म में घुस जाते, उन्हें काटते, उनकी जिल्द फाड़ देते। बाबिल की फौजें चीखती हुई भागती रहीं। नमरूद के हजारों सिपाही लम्हों में खत्म हो गए। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज अल्लाह के हुक्म से कीड़े मकोड़ों के आगे बेबस थी। जब नमरूद की फौज तबाह हो गई, फिर अल्लाह की पकड़ उस पर आई। एक मच्छर नमरूद की नाक के जरिए उसके दिमाग में दाखिल हुआ। वो चीखता, चिल्लाता, अपने सर पर हथौड़े मरवाता ताकि दर्द कम हो। सालों तक वो इसी अजियत में मुब्तला रहा और उसी मामूली मच्छर ने उसका दिमाग खा लिया। वही बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, एक मच्छर के हाथों मारा गया। नमरूद की मौत के बाद बाबिल बिखर गया। उसकी फौजें तबाह हो गईं, उसकी रायत मुंतशिर हो गई, उसके महल वीरान हो गए। आज बाबिल के खंडर इस बात की गवाही देते हैं कि जब इंसान गुरूर में अल्लाह को भूल जाता है तो अल्लाह उसे उन्हीं चीज़ों से तबाह करता है जिन्हें वो मामूली समझता है। नमरूद की कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये एक सबक है। ताकत, दौलत, हुकूमत सब कुछ इंसान को फरेब दे सकते हैं, मगर अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जुल्म हमेशा ख़त्म होता है और हक़ हमेशा गालिब रहता है। ये कहानी हमें बताती है कि सब कुछ बदल सकता है, मगर अल्लाह का अदल नहीं।